बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि हर साल जब ये दिन आता है तो जो डॉक्टर्स की टीमें हैं, मुख्तलिफ जो माहिरीन सेहत हैं, वो लोगों में अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि जो गुर्दे का अमराज है दिन ब दिन फैल रहा है, ये जानलेवा मर्ज़ है, इसमें बहुत सारे लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं। इससे आगाही के लिए ये इस तरह के मुख्तलिफ वॉक्स भी होती हैं। आज भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह का एक प्रोग्राम हर साल जो रखा जाता है। आज वर्ल्ड किडनी डे के मौका पर हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर इशफाक अहमद राजा जो वाहिद यूरोलॉजिस्ट है मीरपुर के, उनको दावत दी है। उनसे कुछ प्यारी सी गुफ्तगू करेंगे, गुर्दों के अमराज के हवाले से भी, लोगों के लिए भी खसूसी टिप्स जो हैं वो सेहत के लिए उनसे लेंगे। आज हमने दावत दी है इशफाक अहमद राजा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब, गुर्दे का अमराज दिन ब दिन अगर हम ये कहें कि फैलता जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा, तो इसकी क्या वजह है? बेसिक थोड़ा सा हमारे नाजरीन जो देखने सुनने वाले हैं, ला इल्मी में बाज़ टाइम हम कुछ ऐसी खुराक हमारी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें नहीं पता चलता और ये मर्ज फैलता जाता और बहुत सारे लोग जो है वो जाने गंवा चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया वर्ल्ड किडनी डे है आज। क्या बिल्कुल। तो उसका 2021 का थीम भी है कि लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली तो ये एक ओरिएंटेशन होती है लोगों के लिए ये डे मनाने का, कि लोगों को पता लगे कि इन डिजीजेस के पीछे कॉज क्या है, क्या क्या किन को आप अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मोस्टली डिस्कशन होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रीनल फेलियर मतलब गुर्दे फेल होने की जो कॉज है वो शुगर होती है, उसके बाद ब्लड प्रेशर आता है, फिर ये जो वेस्कुलर डिजीज हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है। ठीक है, यानी कि जो किडनी का यूरिन का फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोई भी कॉज हो सकती है। ठीक है, तो वो उसमें पैदाइशी भी हो सकते हैं और बाद में भी जैसे स्टोन बनते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, यूरेटर किसी भी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो वो भी एक मेजर कॉज होती है और ये ट्रीटेबल कॉजेज होती हैं। और इसी तरह जैसे लेटर स्टेजेस पे जब 50 साल से ऊपर जाते हैं मेल तो उनमें प्रोस्टेट आ जाता है, वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज होती है जिसको हम रूटीन में लेते हैं। ये जो प्रोस्टेट आप जिक्र कर रहे हैं तो इसकी एक कोई वजह होती है खास, या ये वैसे ही आफ्टर 50 ईयर जो है ये बनना शुरू हो जाता है? क्या वजह इसकी? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए डिस्कस करूं कि ये जो ब्लड प्रेशर शुगर तो इनको साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है, कि ये अंदर चल रहा है, से ये चल रहे हैं, साथ में होते हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी को ये इफेक्ट करते हैं, आंखों से लेके तो पूरी बॉडी में जा रहे होते हैं, इफेक्ट करते हैं उसको। तो इसलिए इनको साइलेंट किलर कहते हैं कि पता नहीं लगता। ठीक है, कि पूरी बॉडी में ये डैमेज कर रहे होते हैं। उस तरह किडनी में भी बहुत बड़ी, किडनी में भी एक बहुत बड़ी कॉज होती है किडनी को डैमेज करने में। और उसमें स्पेशली जो शुगर होती है उसमें चूंकि किडनी की बिल्कुल चेंज नहीं आती, ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें तो फिर भी किडनी में चेंज आ जाती है, लेकिन जो शुगर है उसमें किडनी में चेंज नहीं आती, शेप में चेंज नहीं आती। अल्ट्रासाउंड कराते हैं किडनी नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो इंटरनल चेंजेस चल रही होती हैं उसमें ना। डॉक्टर साहब, अचानक गुर्दे फेल हो जाना ये भी आजकल अक्सर हम सुनते हैं खबरें। नौजवान हमारे जो है ना अक्सर देखा हमने कि जो टीनेजर हैं उनमें भी किडनी अचानक जी गुर्दे फेल हो गए हैं, तो इसकी क्या वजह है? जो है लोग लाजमी में क्या कोई ऐसी वजह है अंदर से तकलीफ होती रहती है या कोई पता नहीं चलता, एकदम से पता चलता है जी कि बंदे के गुर्दे फेल हो गया जी, तो अक्सर डेथ भी हो जाती है? इसमें भी 2-3 चीजें हैं। एक तो कंजेनिटल एनोमलीज हैं, जो पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं वो उनको एवेलुएट नहीं कराते। जैसे मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूं कि आजकल पैम्पर्स माई यूज करती है, बिल्कुल। तो अब एक बच्चों में एक डिजीज होती है उसको मेल बेबीज में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वैल्व्स कहते हैं। ठीक है, तो जो यूरेथ्रा जहाँ से बनता है एक झिल्ली सी होती है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से रुकावट होती है तो पीछे गुर्दों में प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो चूंकि आजकल माए पैम्पर पहनाती है वो देखती नहीं है, अगर पैम्पर में हो तो कम से कम वो जब लीक करता रहता है हर वक्त तो उनको पता लगता है कि ये खुद पेशाब नहीं करता, इसका हर वक्त लीक करता रहता है। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो माए पैम्पर भी बनाती हैं वो एटलीस्ट यंग एज छोटी साल की या 2 साल की या साल से भी पहले उनको पैम्पर उतार के खड़ा करके देखें कि उनका पेशाब का कंट्रोल ठीक है कि नहीं है। ठीक है, या वो जब वाइट करता है तो उसकी स्ट्रीम बनती है कि नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर नहीं है तो उसको फौरी तौर पे मतलब देखा जा सके, अनलेस कि वो जब 5 साल के बाद आता है, 6 साल के बाद आता है, तो उस वक्त तक वो किडनी डैमेज हो चुके थे, रिपेयर नहीं होते।
डॉक्टर साहब एक चीज दूसरी यंग एज में बात है कि हाइपरटेंशन यंग एज में भी हो जाती है और जो डायबिटीज है वो यंग एज में भी हो जाती है, टाइप 1 जो होती है, तो वो चल रही होती है प्रोसेस, उसको एवेल्युएट ही नहीं करते, डायग्नोसिस ही नहीं बनता, क्योंकि वो सिर्फ सोचते ही नहीं है लोग कि ये भी हो सकती है। या एक बड़ी वजह जो कुश्ते वगैरह खाने की है, ये भी एक सवाल मेरा ये भी था कि जो हमारे नौजवान आजकल जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं इस तरह के, उसमें मुख्तलिफ डाइट्स वगैरह वो लेते हैं, फूड आइटम्स होती हैं ऐसी कोई जो उनके भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक तो स्टेरॉइड्स उसमें यूज होते हैं, कुछ डाइट्स में इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो किडनी से फिल्टर नहीं होते, ठीक है, तो वो किडनी को ब्लॉक कर देते हैं, किडनी फिर किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है। स्पेशली जो कुश्ता होता है इसमें सिल्वर होता है, वो किडनी से फिल्टर नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अशफाक अहमद राजा यूरोलॉजिस्ट जो मीरपुर के वाइस यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने बताई हैं। नाज़रीन, हर साल जब वर्ल्ड किडनी डे जो होता है तो उसको मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम उस दिन गुर्दों के हवाले से बात करें और उसके बाद भूल जाएं। ये बड़ा खतरनाक मर्ज है, हर घर में गुर्दों के अमराज के मरीज मौजूद है, तो इनसे बचने के लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत हमें टिप्स भी बताए हैं और इलाज के हवाले से भी बताया उन्होंने। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और इस तरह के जो मोज़ी अमराज है उससे बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो उन पे अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को महफूज बनाएं। अपने मेजबान राजेश फाकत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासर।